बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में मांडर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के टिकट पर पूर्व विधायक, मांडर के पूर्व विधायक रह चुके बंधु तिर्की, उनकी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नामांकन के मौके पर उनके साथ रहे और कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। यानी ये स्पष्ट है कि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर आपस में दरार दिखाई दे रही थी, एक तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम शिल्पी नेहा तिर्की को लेकर पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज तस्वीर सामने थी सबके, जिस तरह से आज नॉमिनेशन का दौर था और ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने आज जो नॉमिनेशन किया है उसमें सुबह से अगर आप देखें तो सबसे पहले वो गुरुजी के आवास पहुंचती है, उनका आशीर्वाद लेती है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलती है, उनका आशीर्वाद लेती है, फिर अपने जो प्रभारी हैं उनसे मिलकर तमाम नेताओं से जो पहले वो आशीर्वाद लेकर फिर नॉमिनेशन के लिए निकलती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस का 2 दिवसीय नवसंकल्प कार्यशाला भी था और जिसमें कि तमाम जो विधायक थे वो मौजूद थे। लेकिन कल जो कार्यशाला था उसमें कांग्रेस के विधायक ही नदारद थे, तो ऐसे में जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग थी। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर खाने भी नाराजगी है और सच में जो खबर है उसके हिसाब से कल तक जो विधायक थे वो नाराज थे, लेकिन कल रात में उन्हें मनाया गया, उनकी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाया गया और उसके बाद देखें तो आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है एक गठन की कर दी जाती है। तो अब इससे आप मान सकते हैं कि ये जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो खटास उत्पन्न हुए थे उसको पाटने की कोशिश हुई है और जो ये बाय इलेक्शन हो रहा है मांडर विधानसभा में, वहां पर ये तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से हो रही है कि जो तमाम दूरियां थी वो मिट चुकी है और जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब एक साथ हैं। एक अलग तस्वीर भी वहां आपको देखने के लिए मिला है कि विधायक दीपिका पांडे के पैर छूते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। हालांकि वो मजाकी अंदाज में जरूर हो सकता है, लेकिन इसके क्या मायने हैं ये आप समझ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी थी तो वो दीपिका पांडे थी। सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को रखा था और वो कहा था कि ये डायरेक्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है। तो ऐसे में जब कड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था तो अब इस दौर को खत्म करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो गठन की गई, समन्वय समिति की, उसके बाद ये कोशिश हुई है कि एकजुटता दिखाया जाए और जिसके लिए आज आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शामिल हुए हैं नॉमिनेशन में। कांग्रेस के जो विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, वो मौजूद थे। तो ये कोशिश एक तरह से हुई है कि जो गिले शिकवे थे उसको भुला करके फिर से एक साथ मजबूती से आगे बढ़ा जाए और गठबंधन को मजबूत किया जाए, सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। और जो आज संदेश कांग्रेस के नेताओं ने दिया है कि एक घर में रहने के बाद छोटे छोटे बातें जो है वो सामने आते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, सबको भूल करके मजबूती के साथ गठबंधन की सरकार को चलाना है और जनता को उसका लाभ पहुंचाना, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक जो है सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसको लेकर के हम सभी काम कर रहे हैं। आगे जल्द से जल्द समन्वय समिति की बैठक की बात जरूर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आगे बोर्ड निगम का गठन भी जल्द कर लिया जाएगा। सरकार की जो कमियां हैं, जो अब तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था राज्यसभा चुनाव को लेकर के अगर आप बात करें तो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बस यही समन्वय समिति की कमी थी जिस वजह से कांग्रेस और जेएमएम में जो नाराजगी की बात सामने आई। अगर ये पहले होता तो मिल बैठकर सब लोग आपस में बात कर लेते। हमारे पास आंकड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उनसे आग्रह किया था कि उनकी मदद से हम एक सीट जो है राज्यसभा में जीतेंगे। भले ही उनके पास आंकड़े थे, उन्होंने उम्मीदवार दिए और वो जीत भी रही है। तो अब अगर समन्वय समिति बन चुका है तो कोई भी डिसीजन सरकार में पहले अगर होती है तो उसके लिए समन्वय समिति बैठेगी। अचानक से कोई फैसला नहीं हो जाएगा जो सब परेशान होगा। कांग्रेस के मंत्रियों तक जो है बात नहीं पहुंचती थी। सरकार के कई ऐसे फैसले थे जिसमें कि स्पष्ट रूप से दिखता था कि कांग्रेस के मंत्री को पता नहीं होता था। जैसे कि आप देखें, सीएम सपोर्ट योजना की शुरुआत हुई थी, पेट्रोल पर सब्सिडी की बात हुई थी, उस दौरान भी कांग्रेस के मंत्री खुद कहे थे कि इसकी अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है
जब पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो हाल के दिनों में माना जा रहा था कि सीएम हेमंत सोरेन काफी दबाव में है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट करते हुए अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है कि पहले वो विधायक दल की बैठक करते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं और यहां आकर प्रत्याशी की घोषणा कर देते हैं और उसके बाद अब समन्वय समिति बनाकर तमाम लोगों को खुश भी करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका राजनीतिक कौशल कहा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए उनके राजनीति का कौशल जरूर है और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं आए चुनावी मैदान में, जेएमएम का उम्मीदवार हुआ और वो जीत रही है, लेकिन तमाम नाराजगी को किस तरह से दूर किया जाए। आप देखिए 5 पूर्व मंत्रियों पर एसीबी की जांच के आदेश होते हैं, फिर उसके बाद समन्वय समिति का अनाउंस हो जाता है। यही चीज 3 साल बीत गए, कांग्रेस के तमाम नेता आवाज उठाते रह गए, मांग करते रह गए कि समन्वय समिति बनाया जाए, लेकिन 3 वर्ष बीत गए, इतनी देर तक नहीं बनी। लेकिन इतनी जल्दबाजी में कैसे आखिर यह निर्णय लिया गया? तो अब आज जो कांग्रेस के प्रभारी थे उन्होंने अपने कई विधायकों को धन्यवाद दिया इसके लिए, क्योंकि इसी नाराजगी में दबाव बना पार्टी पर और सरकार तक जो अपनी बात मजबूती से रखा गया कि आपने अपना उम्मीदवार तो दे दिया, लेकिन हमारे जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनकी भी दबाव को आप समझिए, उनकी भी मांगों को आप समझिए, उनकी बातों को समझिए, और उसके बाद जो है समन्वय समिति का जो है अनाउंस होता है। तो ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जो बातें चिंतन शिविर से निकल कर आई थी कि कांग्रेस को अगर खतरा है तो वो जेएमएम से, आप इसको इशारों में समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस हाल में सरकार में है। क्योंकि अगर जो बातें उनके ही पार्टी के नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर आए थे, तो अगर उन बातों को माने तो आप कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सरकार से इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, अब निर्णय की बारी है, आखिर इतनी मजबूरी क्यों? तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जेएमएम ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी गठबंधन में बरकरार रहने को है। बिल्कुल मदन, सही बात है ये कि जिस तरह से पूरा परिदृश्य सामने आया है, कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इसमें हेमंत सोरेन बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भी देखा जाए तो विधायकों की संख्या उनकी ज्यादा है और इस बार जिस तरह से उन्होंने सभी को, प्रदेश प्रभारी से लेकर सभी को साथ लिया है, वो वाकई में काबिले तारीफ कही जा सकती है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड की सियासत में आने वाले दिन कैसे होते हैं और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने यहां अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है, तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के सामने उन्हें पेश होना है, जवाब देना है और भी कई दुश्वारियां हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम दुश्वारियों से वो कैसे निकल पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।